तो देखिए स्टूडेंट, ये हमारी थर्ड क्लास है एवरेज औसत की। ठीक है स्टूडेंट, तो देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन क्या है। एक होटल का पहले 4 माह का औसत मासिक खर्च 4500 रुपये है तथा अगले 8 माह का औसत मासिक खर्च 4800 रुपये है। यदि होटल की वार्षिक आय या वार्षिक बचत दी है, वार्षिक बचत दे दी आपको 6600 रुपये हो, तो होटल की मासिक आय पूछ रहे हैं आपसे। ठीक है स्टूडेंट, तो स्टूडेंट ध्यान रखें, आपको होटल दे देगा या गेस्ट रूम दे देगा या क्या बोलते हैं इसको, एक जहाँ पे यात्री ठहरते हैं आके उसको बोल देते हैं क्या, कुछ भी ठहरने के लिए होटल या रूम बोल देंगे, रेंट रूम। ठीक है स्टूडेंट, तो ध्यान रखना किसी भी चीज का, या पहले कार का दे देंगे, कार का 4 महीने का पेट्रोल का खर्च इतना है वगैरह, कुछ भी बाइक का दे देंगे। ठीक है, तो ध्यान रखना स्टूडेंट, तो ध्यान रखना स्टूडेंट 4 माह का कितना है 4500। ठीक है स्टूडेंट, इनकी गुणा करके रख देंगे। ठीक है, 2 जीरो पहले ही रख लो, अब 4 ही कर लो, 4 पंजे 20, 2 4 चौ 16 तो 18, तो कितना आ गया 18,000 रुपये। ठीक है स्टूडेंट, अगले 4 माह का कहा है तो 4, अगले 8 माह का 8 माह आ गए, इसका मासिक खर्च कितना है 4800 रुपये, तो आप इसकी 4800 के साथ गुणा कर दो। 2 जीरो पहले आएंगे, 8 8 64, 4 हासिल 6, 8 चौक 32 और 6 38, ये आ गया आपका। ठीक है स्टूडेंट, अब ध्यान रखना स्टूडेंट, क्या इधर कितने महीने हो गए, ये 12, एक वर्ष में 12 महीने होते हैं, 12 हो गई है। इधर जोड़ देंगे इनको, 4 8 16 6 1 3 4 1 5, तो 56,400 रुपये आ गया। अब क्या कहा उसने स्टूडेंट, उसकी बचत, जो ये बचत जी ये इसमें जोड़ देंगे आप। ठीक है स्टूडेंट, बचत देगा टोटल उसमें जोड़ देंगे। ठीक है स्टूडेंट, जो ये टोटल हो जाएगा इसको फिर आप काट दो। ठीक है स्टूडेंट, 2 जीरो तो ये है, 2 जीरो रहेगी। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ देखो स्टूडेंट ऐसे जोड़ना है, ये इधर में जोड़ देना, इसमें जोड़ देना, कितना है 6600। ठीक है स्टूडेंट, इसको ऐड कर देना, 0 0 6 4 10 0 1 6 12 और 1 13 1 5 1 6, कितने आ गए 6300। ठीक है स्टूडेंट, तो इधर ही कर लेना 6300। अब पर मंथ यानी मासिक आय पूछी आपसे महीने की, तो कितने होते हैं महीने 12, इस 12 से भाग कर देना इसको। ठीक है स्टूडेंट, 12 पंजे 60, 3 बच गए हो गए 30, 12 दूनी 24, कितने बच गए 6 हो गए 60, 12 पंजे 60 और 0। ठीक है स्टूडेंट, ये आ गया आपका आंसर। ठीक है स्टूडेंट, तो 5250 रुपये उसकी मासिक आय थी। देखो स्टूडेंट, बोर्ड भर जाते हैं क्वेश्चनों में। ठीक है, तो देखो ट्रिक से करो डायरेक्ट। अब देखिए ABC की औसत आयु 20 वर्ष है, तो ABC कितने हैं ये 3। ठीक है स्टूडेंट, कितने हैं की औसत आयु 20 वर्ष, तो इसके साथ गुणा कर देंगे, 20 दिया 60। अब कह रहा है यदि A तथा B की औसत आयु, A B आ गया, ये कितने हैं 2, इन A B की औसत आयु है 19 वर्ष, तो 19 के साथ गुणा 19 दूनी 38। ठीक है स्टूडेंट, अब देखिए C क्या है पूछे, इनमें A B से A B कट गया, क्या बच गया C, तो जो पूछ रहा है वही आंसर आएगा। ठीक है स्टूडेंट, इसमें से घटा हम 3 में से ही घटा देंगे 2। ठीक है स्टूडेंट, ढाई करो 10 में 60 गए 2, यहाँ बच गए 5 में 3 गया 2, तो 22 वर्ष है C की औसत आयु। ठीक है स्टूडेंट, नोट कीजिए। ठीक है स्टूडेंट, अब आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, पांच वर्ष पहले P तथा Q की औसत आयु 15 वर्ष थी, 15 वर्ष थी। आज P Q व R की औसत आयु, आज होता है वर्तमान। ठीक है स्टूडेंट, आज P Q तथा R की औसत आयु 20 वर्ष है, 20 वर्ष है, तो 10 वर्ष बाद, R की आयु
क्या होगी। ठीक है स्टूडेंट, एक क्वेश्चन और देखिए स्टूडेंट इसके जैसा, दो क्वेश्चन कराऊंगा मैं आपको। 10 वर्ष पहले ए बी सी डी की औसत आयु 45 वर्ष थी। 45 वर्ष थी। एक्स को शामिल किए जाने पर पांचों की वर्तमान औसत आयु 49 वर्ष हो जाती है। 49 वर्ष हो जाती है तो एक्स की वर्तमान आयु क्या होगी। ठीक है स्टूडेंट, तो ध्यान रखिए। ठीक है स्टूडेंट, अब ध्यान रखना, यहाँ क्या है 5 वर्ष पहले, ये यानी कि 5 साल पहले की बात है। पी और क्यू थे, इनकी कितने हैं ये 2, तो इन 2 की कितनी औसत आयु थी 15 वर्ष। ठीक है स्टूडेंट, जितने होंगे इतने ही याद रखने, 2 है तो 2 गुणा 15 औसत की आयु। ठीक है, तो 15 दूनी 30, ये क्या आ गया इनका योग। आज पी क्यू आर यानी वर्तमान में, ये कब थी इनकी आयु का योग 30 वर्ष 5 साल पहले। ठीक है स्टूडेंट, तो ध्यान रखेंगे स्टूडेंट इन दोनों के। ठीक है स्टूडेंट, 5 इसके जुड़ेंगे 5 इसके। ठीक है स्टूडेंट, और ये 10 जुड़ जाएंगे, वर्तमान में आ जाएगी ये। ठीक है स्टूडेंट, सपोज कीजिए स्टूडेंट अगर एक बच्चा 2 साल का है, एक 5 साल का, एक 7 साल का, अगर मैं कहूँ 5 साल बाद ये कितने के होंगे, तो 5 इसमें जुड़ेंगे, 5 इसमें, 5 इसमें, ये नहीं कि ये बढ़ जाएगा ये 7 हो जाएगा, ये वहीं रह जाएंगे, सारे बढ़ेंगे, 10 का हो जाएगा ये 12 का। तो देखो 5 सब में जुड़े, तो सबके जितने व्यक्ति होंगे सबके जुड़ेंगे, तो 5 इसके 5 इसके कितने 10 जुड़ गए, तो कितनी है वर्तमान में उनकी 40। ठीक है स्टूडेंट, 5 साल पहले थी तो वर्तमान में ले गए, और आज होता है वर्तमान, कौन कौन आ गए पी क्यू और इनके साथ जो है आर भी आ गया। ठीक है, कितने हैं ये 3, इन 3 की कितनी 20 वर्ष, तो कितनी हो गई इनके आयु का योग 60 वर्ष। ठीक है स्टूडेंट, तो किसकी पूछी आर की, अब देखिए पी क्यू उड़ गया, क्या बच गया आर। ठीक है, तो 60 में से हम इसको घटा दें, कितनी बच गई 20 वर्ष। ठीक है स्टूडेंट, ध्यान रखना। ठीक है स्टूडेंट, आप ध्यान रखेंगे। अब आगे देखिए स्टूडेंट, 10 वर्ष पहले, अब 10 वर्ष पहले की बात है, ए बी सी डी कितने हैं ये 4, तो इन 4 की औसत आयु थी 45 वर्ष, तो कितनी हो जाएगी 4 पंजे 20, 2 4 4 16 2 18 180 आ गया क्या योग। लेकिन ये कब थी 10 साल पहले, तो 10 इसके 10 इसके 10 इसके 10 इसके सबके जुड़ जाएंगे, इसमें कितने हो जाएंगे 40। ठीक है स्टूडेंट, तो वर्तमान में कितनी है ये अब 220। ठीक है स्टूडेंट, ऐड कर देंगे सबको। अब क्या है x को शामिल किए जाने पर इनमें a b c d और x भी आ गया। अब कितने हो गए स्टूडेंट ये 5, इन पांचों की वर्तमान औसत आयु थी 49 वर्ष। ठीक है स्टूडेंट, 5 नंग 45, 5 हासिल 4 5 24 और 4 24, तो 245 हो गया। ठीक है, वर्तमान है। अब देखिए स्टूडेंट, उड़ गए इनसे, क्या बचेगा खाली x, तो ये x ही बचेगा, जो कूद रहा है वो ही बचेगा। ठीक है स्टूडेंट, तो इसमें से हम 5 है 4 है, 5 में से हम 4 का घटा दें, कितना बच गया 25 वर्ष आंसर। ठीक है स्टूडेंट, डरना नहीं, ऐसे क्वेश्चनों से कुछ नहीं होते क्वेश्चन। ठीक है स्टूडेंट, आगे चलिए।
क्वेश्चन 7 वर्ष पूर्व शादी के समय, 7 वर्ष पूर्व शादी के समय, 7 वर्ष पूर्व शादी के समय पति व पत्नी की औसत आयु, पति व पत्नी की औसत आयु 25 वर्ष थी, 25 वर्ष थी। लेकिन अब स्टूडेंट ध्यान रखना, अब होता है वर्तमान, लेकिन अब पति पत्नी व एक बच्चे की औसत आयु 22 वर्ष है, 22 वर्ष है। तो बच्चे की आयु ज्ञात करो। तो बच्चे की आयु ज्ञात करो। दूसरा क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, 6 सदस्यों के एक परिवार की, 6 सदस्यों के परिवार की औसत आयु 27 वर्ष है। यदि सबसे छोटे सदस्य की आयु 7 वर्ष हो तो परिवार के अन्य सदस्यों की औसत आयु छोटे सदस्य के जन्म पर क्या थी। ठीक है स्टूडेंट, तो देखिए, ठीक है, उतारी जल्दी। ठीक है स्टूडेंट, ध्यान करो, क्वेश्चन नोट कर लिया करो। जब तक आप पेन कलम नहीं उठाओगे तब तक क्वेश्चन नहीं आएंगे आपके। ठीक है स्टूडेंट, और देखिए स्टूडेंट, आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए। ठीक है स्टूडेंट, देखो हम इतनी मेहनत करते हैं, आप भी तो, आपको क्या करना है, कुछ भी, एक उंगली तो लगानी है। ठीक है स्टूडेंट, तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ठीक है स्टूडेंट, तो देखिए 7 वर्ष यानी 7 साल पहले पति और प्लस पत्नी, यही तो थे, कितने हैं ये, 2, इनकी औसत आयु कितनी थी, 25 वर्ष, तो कितनी हो जाएगी, 50 वर्ष। इनकी आयु का योग आ गया 50 वर्ष, लेकिन कब था ये, 7 साल पहले, तो 7 इसके 7 इसके। ठीक है स्टूडेंट, तो कितने जोड़ देंगे हम इसमें, 14, तो कितना हो जाएगा ये, 64। अब वर्तमान में है इनका 64। ठीक है स्टूडेंट, डरना नहीं, ध्यान रखना। लेकिन अब वर्तमान में पति पत्नी और एक बच्चा भी आ गया, कितने हो गए ये, 3। इन 3 की औसत आयु कितनी है, 22 वर्ष, 22 दिया 66। ठीक है स्टूडेंट, तो हम देखो, इनसे कट जाएगा, इससे कट जाएगा, क्या बचा, बच्चा। तो बच्चे की कितनी हो जाएगी, इसमें से घटा देंगे, माइनस कर देंगे, कितना, 2 वर्ष का है बच्चा। ठीक है स्टूडेंट, डरना नहीं है। ठीक है, अब आगे देखिए, 6 सदस्यों के परिवार की, सदस्य कितने हैं, 6, औसत आयु 27 वर्ष है। 6 सदस्य है वे और इनकी औसत आयु 27 वर्ष है। योग कितना हो जाएगा इनका, 6 7 42, 2 हासिल 4 6 2 12 4 16, 162 वर्ष हो गया। 42 4 7 14
7 42 का 2 4 और 6 7 42, 4 6 12 का 4 16। ठीक है, योग आ गया। अब कह रहा है यदि सबसे छोटे सदस्य की औसत आयु 7। देखो स्टूडेंट 1 2 3 4, अगर एक घर में 4 बच्चे हैं तो सबसे छोटा कौन है? ठीक है स्टूडेंट, तो ध्यान दो स्टूडेंट, जो सब आदेश को सोच बैठते हैं, लेकिन सपोज ये स्टूडेंट ये तो सबसे पहला हुआ, ये तो बड़ा है। ठीक है स्टूडेंट, तो जो सबसे बाद में हुआ बाद में वही तो सबसे छोटा है। सपोज करो तुम्हारे घर जो सबसे बाद में हुआ वो छोटा नहीं है क्या? उसे खिलाते नहीं है क्या? ठीक है, जो सबसे बाद में होगा वो सबसे छोटा होगा। ठीक है स्टूडेंट, तो सदस्य कितने थे? 6, तो सबसे छोटा कौन सा? वो छठा होगा। ठीक है, उस सबसे छोटे सदस्य की औसत आयु थी 7 वर्ष, तो सबसे छोटा कौन है? वो छठा। ठीक है स्टूडेंट, इसकी औसत आयु थी 7 वर्ष। ठीक है स्टूडेंट, तो 6 7 42 हो गया। तो परिवार के अन्य सदस्यों की पूंजी हम इसमें से इस बच्चे की हटा देंगे, कितनी बच गई? 120। और कितने की बच गई ये? इन 5 सदस्य, 6 थे चला गया, 5 रह गए, तो इन 5 सदस्यों की है, 5 से डिवाइड कर देंगे इसको। 5 × 10 5 × 20 24 वर्ष। ठीक है स्टूडेंट, तो परिवार के अन्य सदस्यों की औसत आयु छोटे सदस्य के जन्म पर 24 वर्ष थी। ठीक है स्टूडेंट, ध्यान रखें। आगे चलिए, ठीक है स्टूडेंट, अगर स्टूडेंट कुछ बात ऐसी है समझ में ना आए तो आप दोबारा वीडियो को बैक करके देख सकते हो। ठीक है स्टूडेंट, ध्यान रखना। आगे चलिए, एक परिवार के 4 सदस्यों की औसत आयु 25 वर्ष है। 30 वर्ष है। यदि मुखिया की आयु भी शामिल कर ली जाए तो औसत आयु 20% बढ़ जाती है। तो मुखिया की आयु ज्ञात करो। ठीक है स्टूडेंट, तो मुखिया की आयु होती है। अब आगे चलिए स्टूडेंट, दस वर्ष पूर्व एक परिवार की चार सदस्यों की औसत आयु 24 वर्ष थी। 24 वर्ष थी। दो बच्चे जिनकी आयु में जिनकी आयु में 3 वर्ष का अंतर है पैदा होने के समय परिवार की औसत आयु पहले जितनी है तो बच्चे की वर्तमान आयु क्या होगी। ठीक है स्टूडेंट, तो ध्यान रखेंगे।
एक परिवार के 4 सदस्यों की औसत आयु 25 वर्ष है। 4 सदस्य है, 25 वर्ष उनकी औसत आयु होगी, वो कितना हो गया 100। ठीक है स्टूडेंट, यदि मुख्य आयु शामिल करें 4 थे स्टूडेंट, कितने हो जाएंगे 5। ठीक है स्टूडेंट, अब ध्यान देंगे स्टूडेंट, औसत आयु कितनी थी आपकी 25, और ये कितनी बढ़ जाते, औसत आयु कितनी बढ़ गई 20%, तो इसमें 20% बढ़ा देंगे 120 बटा 100। 20 का 120, 20 पंजे 100, 5 से इसको काट दे, 5 पंजे 25 और 5 छंग 30, तो ये कितनी आ गई अब 30। इसको ऐसे चेंज कर दो, 20% दे सकता है स्टूडेंट आपको 25%, 30%, तो आप ऐसे निकालोगे इस औसत का इसके साथ वृद्धि हुई। ठीक है स्टूडेंट, और 5 दिया 15 कितनी हो गई 150। ठीक है स्टूडेंट, अब देखो ये 5 है 4, इनमें तो है वो क्या, इनमें से हम इसको घटा देंगे, माइनस कर देंगे, तो कितनी 50%। तो वो मुखिया ध्यान रखना स्टूडेंट कितना है 50%। ठीक है स्टूडेंट, आगे चलिए। 10 वर्ष पूर्व यानी 10 साल पहले की बात कह रहा है, परिवार के 4 सदस्यों की औसत आयु, 4 सदस्यों की औसत आयु कितनी 24 वर्ष। 24 चौके 4 चौक 16 का 6 से ले 4 दूनी 8 1 9 96 वर्ष, इनके आयु का योग आ गया। ठीक है, कब था ये 10 साल पहले। ठीक है स्टूडेंट, 10 वर्ष पूर्व 4 थे सदस्य। ठीक है स्टूडेंट, तो 10 10 10 10 इन चारों में जुड़ जाएंगे कितने 40, तो कितना हो जाएगा 136। ये वर्तमान में आ गई, ध्यान रखना स्टूडेंट। ठीक है, वर्तमान में ये 10 साल पहले की थी, 4 3 4 की, तो चारों के 10 10 जुड़ेंगे। ठीक है, जो कि 10 साल पहले की थी। ठीक है स्टूडेंट, तो जुड़ गई, तो कितने हो गए 136। अब कह रहा है 2 बच्चे जिनकी औसत आयु, तो यानी 4 थे वे कितने हो 2 और आगे कितने हो गए 6। ठीक है स्टूडेंट, 2 बच्चे आ गए जिनकी वर्तमान आयु में तो 3 वर्ष का अंतर है, और पैदा होने के समय परिवार की औसत आयु पहले जितनी है। तो जब ये पैदा हुए तो इतनी थी, कितनी है, कितनी थी 24, तो इतनी ही है, ध्यान रखना जितनी थी इतनी ही है। तो 6 चौक 24 का 4 हासिल 2 6 दूनी 12 तो 14। ठीक है स्टूडेंट, तो इसमें से इसे घटा देंगे हम, कितना बच गया 8। ठीक है स्टूडेंट, अब ये है 2 बच्चे। ठीक है, एक की तो है 3 वर्ष और एक की है 5 वर्ष, तो देखो 2 वर्ष का अंतर नहीं है क्या, अंतर 2 वर्ष का। ठीक है स्टूडेंट, तो ध्यान रखेंगे, तो बच्चों की वर्तमान आयु एक की 3 वर्ष है और एक की 5 वर्ष। ठीक है, आयु में 2 वर्ष का अंतर भी आ गया इनकी। ठीक है स्टूडेंट, ध्यान रखेंगे, आगे चलिए स्टूडेंट। आगे कहा है एक कक्षा के 34 छात्रों का, एक कक्षा के 34 छात्रों का औसत भार 46.5 kg है। ठीक है स्टूडेंट, यदि अध्यापक का भार भी, यदि अध्यापक का भार भी शामिल कर लिया जाए तो औसत भार 500 ग्राम, ये ग्राम में है, 500 ग्राम बढ़ जाता है, 500 ग्राम बढ़ जाता है। तो अध्यापक का भार, तो अध्यापक का भार ज्ञात करो। ठीक है स्टूडेंट, एक क्वेश्चन और देखिए,
ये दशमलव वाले स्टूडेंट जिनसे आप डरते हो। 19 विद्यार्थियों का 19 विद्यार्थियों का औसत भार 25 किलोग्राम है, 25 केजी है। एक नए विद्यार्थी के प्रवेश लेने के बाद औसत भार घटकर 24.8 किलोग्राम हो जाता है। ये अपने आप हो गया, इसमें से घट के ये हो गया, हो जाता है। तो नए विद्यार्थी का भार ज्ञात करो। ठीक है स्टूडेंट, ध्यान रखेंगे। चलिए स्टूडेंट देखिए, एक कक्षा के 34 छात्र होगा, 34 छात्र है स्टूडेंट और उनका औसत भार है 40.5। जब हम इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो देख लो इधर, थोड़ी देर दशमलव भूल जाओ, ठीक है, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करो। 4 पंजे 20, 2 4 6 24 और 2 26, हासिल 2 4 6 16 2 18। अब 3 की करो, 3 पंजे 15, 5 1 3 6 18 19, 1 3 4 12 1 13। तो कितना आ गया 0, 6 5 11 1 हासिल 1, 9 9 18 8 हासिल 1, 3 4 1 5 और 1 कितना आ गया 15। 81 दशमलव एक स्थान पे तो 1 पे लगा दो। ठीक है स्टूडेंट, तो पूरी संख्या आ गई क्या 1581। ठीक है स्टूडेंट, ध्यान रखेंगे। आप ऐसे भी इनकी गुणा करके रख लेना, ध्यान रखना। अब आगे चलिए, क्या कह रहा है, यदि अध्यापक का भार भी शामिल कर लीजिए। 34 से कितने हो जाएंगे, अध्यापक क्या थे 35। ठीक है स्टूडेंट, और शामिल कर लिया जाए तो औसत भार 500 ग्राम पड़ जा। देखो स्टूडेंट 40.5 है, 500 ग्राम बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, पूरा टोटल 47 हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, अब आप 47 की और 35 की गुणा कर लीजिए। 5 7 35, 3 5 24 और 3 23 और 3 7 21, 2 3 4 12 और 2 14। तो 5 3 और 1 4, 4 2 6 1 16 45 ये किया। ठीक है स्टूडेंट, तो ध्यान रखना, कभी डरना नहीं, पॉइंट 2 से कुछ नहीं होते, आप गुणा करोगे पूरी संख्या आएगी। तो ध्यान दीजिए स्टूडेंट, ये 35 है 34, इसमें से हम इसको माइनस कर देंगे तो वो क्या अध्यापक ही बच जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो ध्यान रखेंगे। 5 में से गया 4, यहाँ ढाई ले ली, 3 बच गए, 13 में से 8 गए 5 और 5 में 5 54 वर्ष आ गए। स्टूडेंट ध्यान रखना। ठीक है स्टूडेंट, इससे शॉर्ट नहीं हो सकता स्टूडेंट कुछ भी। ठीक है स्टूडेंट, आगे चलिए। 5 में से गया 4 और स्टूडेंट यहाँ हासिल नहीं लिया था हमने, तो क्या ढाई ले ली, 14 में 8 गए 6 64 वर्ष आएगा स्टूडेंट। ठीक है स्टूडेंट, ध्यान रखना। अब आगे चलिए स्टूडेंट, 19 विद्यार्थियों को सत्कार 19 विद्यार्थियों को सत्कार है 25 वर्ष, तो कितना हो जाएगा 19 पंजे 95 हासिल 9, 19 दूनी 38 और 9 कितना हो जाएगा आपका 37 47। तो कितना हो गया 475। 19 पंजे 95 5 हासिल 9, 19 दूनी 38 9 5 47। ठीक है स्टूडेंट, अब क्या कह रहा है, देख नए विद्यार्थी के प्रवेश लेने पर 19 से कितने हो जाएंगे, क्या थे 20। ठीक है स्टूडेंट, और बाद में औसत घटकर, अब की बार घटकर कह रहा है कितना 24.8, ये हो ही गया अपने आप। ठीक है स्टूडेंट, अब इनकी जब मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट तो 248 मान लो, पॉइंट भूल जाओ, अभी 20 की गुणा करो। अब एक जीरो पहले रख लो, अब 2 की कर लो, बस 2 18 लगा 6 हासिल 1 2 4 8 1 9 2 दूनी 4 दशमलव एक के स्थान पर 1 लगा दो, कितना आ गया 496। ठीक है स्टूडेंट, अब देखिए स्टूडेंट ये 20 है, इसमें से हम इसको माइनस कर देंगे। ठीक है स्टूडेंट, 6 से 5 गया 1 और 9 में से आगे 2, तो क्या आ गई स्टूडेंट नए विद्यार्थी की 21 वर्ष।
ठीक है स्टूडेंट, आप ऐसे शॉर्ट से शॉर्ट तरीके से कर सकते हो क्वेश्चन। ठीक है स्टूडेंट, जल्दी नोट कीजिए। ठीक है स्टूडेंट, आगे चलिए। अब देखिए स्टूडेंट, 25 विद्यार्थियों की स्टूडेंट आप कर लोगे, और अब आप एक क्वेश्चन और देखिए। एक क्रिकेट खिलाड़ी की 10 मैचों की औसत रन संख्या 38.9 थी। यदि पहले 6 मैचों की औसत रन संख्या 42 हो, तो शेष 4 मैचों की औसत रन संख्या क्या होगी? ठीक है स्टूडेंट, ध्यान दीजिए। क्रिकेट वाले में अलग से भी कराऊंगा क्वेश्चन, लेकिन ये अभी इनकी इसी टाइप का है, तो देख लीजिए। एक क्रिकेट खिलाड़ी ने 10 मैचों की औसत रन संख्या, 10 मैचों में कितनी है उसकी? 38.9। ठीक है स्टूडेंट, जब हम इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? ठीक है स्टूडेंट, तो ध्यान रखेंगे स्टूडेंट। देखिए, जब हम इसकी करेंगे ये इधर आ जाएगा। जैसे देख लो, 380 की 10 में गुणा करेंगे तो 10 नाम 90, हासिल 9, 10 88 और 9 89, हासिल 8, 10 या 30 और 8 38। आगे दशमलव के स्थान पे तो कितना आ गया? 389 आ जाएगी पूरी संख्या। ठीक है स्टूडेंट, तो ध्यान रखना, जब भी जीरो होगी दशमलव इधर खिसक जाएगा दशमलव। ठीक है स्टूडेंट, अब कह रहा है कि पहले 6 मैचों की, इनमें से 6 मैचों की दे दी उसने, कितनी? 42, तो कितनी हो जाएगी? 6 दूनी 12 का 2, हासिल 1 6 24 और 1 25। ठीक है स्टूडेंट, अब इसमें से माइनस कर देंगे। 9 में से 2 गया 7, 8 में 3 गए 5 और 1, 137 बच गई। ठीक है स्टूडेंट, 137 बच गई। ये कितनी बच गई? जो आपके 10 में से 4 गए, शेष बच गए 4। ठीक है स्टूडेंट, ये 4 मैच चुकी है, 4 से काट दो इसको। 4 किया 12, कितना किया 1 हो गया 17, 4 4 16, कितना बच गया 1, 4 दूनी 8 और 4 5 20। तो ये आ गई आपकी 34.25%। ठीक है स्टूडेंट, ध्यान रखिए। अब आगे देखिए स्टूडेंट, अब आगे बहुत अच्छे क्वेश्चन चलेंगे आपके। अब तक ये 2-2 वाले थे, मैंने 2-2 वाले लगभग बहुत क्वेश्चन करा दिए स्टूडेंट। आप 2-2 कंडीशन के सवाल ऐसे कर सकते हो। अब आगे आते हैं आपके 3 कंडीशन के सवाल। ठीक है स्टूडेंट, 3 कंडीशन के सवाल कैसे होंगे आप ध्यान से दीजिए। कहा है 6 संख्याओं को, उससे पहले मैं 1-2 क्वेश्चन आसान करा रहा हूं। ठीक है स्टूडेंट, मैं इंक डालूं, आप देखिए। ठीक है स्टूडेंट, आपसे कहा गया है छह संख्याओं का
30 है। यदि प्रथम चार संख्याओं का औसत 35 हो तथा अंतिम तीन संख्याओं का औसत 33 हो तो इसमें यहाँ करना, इसको 25 करना। प्रथम चार संख्याओं का औसत 25 हो तथा अंतिम तीन संख्याओं का औसत 35 हो, ऐसे करना। तो चौथी संख्या क्या है, आपसे चौथी संख्या पूछे। ठीक है स्टूडेंट, आगे चलिए। सेकंड क्वेश्चन, 11 संख्याओं का औसत 60 है। यदि पहली 6 संख्याओं का औसत 58 तथा अंतिम 6 संख्याओं का औसत 63 हो तो छठी संख्या होगी। ठीक है स्टूडेंट, छठी संख्या पूछ लिया आपसे, तो ध्यान रखना स्टूडेंट, ऐसे क्वेश्चनों से डरना नहीं है। ठीक है स्टूडेंट, क्या कहा, 6 संख्या का औसत, 6 संख्या का औसत का है आपको 30 है, तो कितना हो गया, 18 180, टोटल 6 का हो गया। इनमें से कह रहा है प्रथम जो है, प्रथम चार संख्या का औसत है 25, कितना हो गया, 25 चौके 100। ठीक है, और अंतिम कहा है, तो अंतिम कितनी, अंतिम तीन संख्याओं का कह दिया, अंतिम तीन संख्याओं का औसत कितना दे दिया, 35, तो 35 दिया 105। ठीक है स्टूडेंट, तो ध्यान रखेंगे स्टूडेंट, ये संख्याएं कितनी थी, 4 और 3 7, इन 7 संख्याओं का कितना आ गया, 205 हो गए स्टूडेंट। ये है 7 संख्याओं का 205, इन 7 में से हम ये घटा देंगे, माइनस कर देंगे। ठीक है स्टूडेंट, वो छठी संख्या आ जाएगी, वो चौथी संख्या। देखो ये 7 हो गई। ठीक है स्टूडेंट, एक बात नोट करेंगे स्टूडेंट, आपसे जो भी पूछ रहा है वही आंसर आएगा आपका। देखो ये है 1 2 3 4 5 6, ये है 6 संख्या, ये हो गई प्रथम 4 और ये हो गई इधर से अंतिम 1 2 3, ये इधर से अंतिम 3, तो ये है वो संख्या चौथी। ठीक है स्टूडेंट, तो ध्यान रखना, जो पूछ रहा है आपसे वही आंसर आएगा आपका निकल के इस ट्रिक से। ठीक है, कभी आप सोचो कि कौन सी संख्या आ गई। ठीक है स्टूडेंट, तो इसमें से इसे घटा माइनस कर देंगे तो कितना बच जाएगा, 25, ये आपका आंसर। ठीक है स्टूडेंट, तो चौथी संख्या है वो 25। ठीक है स्टूडेंट, इन दोनों को जोड़ना है, जोड़ के आप देखोगे इन दोनों को, ये तो ये इससे अधिक होगी या ये अधिक होगी। अब ये 4 3 7 हो गए, ये 6 7 में से हम वो 6 घटा देंगे। ठीक है स्टूडेंट, अब इसे देखिए, 11 संख्याओं का औसत दे दिया आपको 60, तो कितना हो गया, 11 छक्के 66, 660। ठीक है स्टूडेंट, इनमें से प्रथम 6 का औसत दे दिया उसने 58। ठीक है स्टूडेंट, तो कितना हो जाएगा, 6 48, 8 4 6 5 30 और 4 34, 348 हो गया। ठीक है स्टूडेंट, अब आ गया अंतिम, इन्हीं में से ही अंतिम है जो अंतिम 6 का कितना दे दिया, 63, तो कितना हो जाएगा, 6 18 8 हासिल 1 6 6 36 और 1 37, ये हो गया। अब देखिए स्टूडेंट, ये कितनी हो गई, 6 6 12, हम 12 में से 11 घटा देंगे। ठीक है, इन्हें जोड़ देंगे, कितना हो गया, 18 16 6 हासिल 1 7 6 11 12 का 2 हासिल 1 3 6 1 7 726, इसमें से हम इसको माइनस कर देंगे, ये 12 हो गई, ये 11, 12 में से 11 घटा देंगे, वही बच जाएगी जो पूछ रहा था। ठीक है स्टूडेंट, तो कितना, 40 में बच गए,
इसमें से हो जाके 6 के 6 और यहाँ दाहिने की 12 में 6 के 6 और बस ये 66 बच गया। ये है आपकी वो संख्या। ठीक है स्टूडेंट, ध्यान रखेंगे। आगे चलिए, तो डरना नहीं ऐसे क्वेश्चनों से। ठीक है स्टूडेंट, मैं बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन कराऊंगा आपको। आगे देखिए, 25 संख्याओं का औसत 18 है। 18 है। यदि पहली 12 संख्याओं का औसत 14 हो तथा अंतिम 12 संख्याओं का औसत 17 हो तो 13वीं संख्या क्या होगी। ठीक है स्टूडेंट, तो ध्यान रखना, डरना नहीं है ऐसे क्वेश्चनों से। एक क्वेश्चन और करा रहा हूं। 17 परिणामों का औसत परिणाम 47 है। 17 परिणामों का औसत परिणाम 47 है। इनमें से प्रथम 9 परिणामों का औसत 42 तथा अंतिम 9 परिणामों का औसत 54 है, तो 9वां परिणाम क्या होगा। ठीक है स्टूडेंट, जल्दी नोट कीजिए। तो आपसे 9वां परिणाम पूछा है स्टूडेंट। ठीक है स्टूडेंट, तो देखिए स्टूडेंट, 25 संख्याओं का औसत 18 है, तो 25 संख्याओं का औसत दे दिया आपको 18। ठीक है स्टूडेंट, तो कितना आ जाएगा 18 पंचे 90, 0 80 9 18 36। 36 में आप 9 जोड़ोगे, 9 6 15 का 5 हासिल 1 3 1 4, कितना हो गया 45। तो कितना आ गया आपका 450। ठीक है स्टूडेंट, अब कहा यदि पहली 12 संख्या का औसत इनमें से, ठीक है स्टूडेंट, प्रथम 12 का औसत दे दिया उसने कितना 14। ठीक है स्टूडेंट, तो 12 चौका 48, 8 हासिल 4, 12 का 12 4 16 168 आ गया। और अंतिम 12 का, इसी में से ही अंतिम है, अंतिम 12 का दे दिया आपको कितना 12, अंतिम 12 का दे दिया आपको 17। तो 12 7 84 हासिल 8, 12 का 12 और 8 20। ठीक है स्टूडेंट, अब देखो 12 12 कितने हो गए स्टूडेंट 24। हम 25 में से अब की बार इन्हें घटा देंगे, तो 8 4 12 का 2 हासिल 1, 6 1 7 2 1 3, 372 आ गया। अब ये तो हो गई आपकी 12 12 24, ये 24 का है, ये 25 का, तो इसमें से अब की बार इसको माइनस कर देंगे। ठीक है स्टूडेंट, दाहिने 10 में से 2 गए 8 और 4 14 में 7 गए 7, 3 में 3, तो 78 ये आपका आंसर, 13वीं संख्या है ये आपकी 78। ठीक है स्टूडेंट, आगे चलिए 17 परिणामों का औसत परिणाम दे दिया आपको 47, तो कितना हो जाएगा 17 7 119 हासिल 11, 17 चौके 68 68 और 11
9 7 79, तो आपका कितना आ गया 799, ठीक है। इनमें से प्रथम 9 का बोला है आपको औसत कितना 42, तो कितना हो जाएगा 9 दूनी 18 का 8 हासिल 1 9 चौक 36 और 1 37, ये आ गया आपका 378। फिर क्या है अंतिम, तो अंतिम 9 का दिया है आपको 54, तो कितना हो जाएगा 9 चौक 36 का 6 हासिल 3 9 बजे 45 और 3 47, ठीक है। 9 चौक 36 3 और 9 बजे 45 साढ़े 47, 9 बजे 45 48 हो जाएगा स्टूडेंट 486। अब देखिए स्टूडेंट ये कितने हो गए 9 9 18, ठीक है, इन्हें जोड़ देंगे 8 6 14 का 4 हासिल 1 8 15 1 16 का 6 हासिल 1 4 3 7 और 1 8 864 आ गए कितने का 9 9 18 का। इन 18 में से हम इसको माइनस कर देंगे 17 को, ठीक है स्टूडेंट। तो कितना एक इसमें से ले आगे उसे दे दो, कितने हो जाएंगे पूरे 800 और 64 ये, तो कितने 63, ठीक है स्टूडेंट। 64 और 65, तो 65 है वो 9वां परिणाम, ठीक है स्टूडेंट, ध्यान रखिएगा। 64 तो ये एक वो कमी है, तो कितना 65, जब इसमें से उसको घटाओगे आप 65 आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट, जल्दी नोट कीजिए।